बॉलीवुड में जितने भी कलाकार हैं सब एक दूसरे से अलग हैं। सबके अपने अपने रंग हैं। इसलिए मैं आज आपके लिए बॉलीवुड की रंगीला गर्ल नाम से फेमस उर्मिला मातोंडकर की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। क्या है उर्मिला मातोंडकर की दो कंट्रोवर्शियल लव स्टोरीज। बॉलीवुड की इतनी मशहूर अदाकारा उर्मिला मातोंडकर को आखिर किसने और क्यों कहा एक अश्लील फिल्मों की हीरोइन जिन्हें लोग देख नहीं सकते। उर्मिला मातोंडकर का शानदार और जबरदस्त करियर आखिर अचानक डूब कैसे गया। क्या है उर्मिला मातोंडकर के अपने से 10 वर्ष छोटे एक आतंकवादी से शादी करने की कहानी। ऐसे तमाम दिलचस्प सवालों के दिलचस्प जवाब मिलेंगे आपको सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। उर्मिला मातोंडकर का जन्म 4 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम था श्रीकांत मातोंडकर और मां का नाम था सुमिता मातोंडकर। हालांकि इसमें दिलचस्प बात यह है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि उर्मिला की मां का नाम सुनीता मातोंडकर नहीं, रुखसाना सुल्ताना था। वो मुस्लिम थी। खैर, कॉलेज पास आउट करते करते उर्मिला एक बड़ी सुपरस्टार बनने के ख्वाब देखने लगी। वैसे भी फिल्मों में काम करना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वो तो इसे बचपन से कर रही थी। जी हाँ, दरअसल जब उर्मिला 5 साल की थी तब एक दिन उनके पापा उन्हें जुहू बीच पर सैर कराने ले गए। शाम का वक्त था। उन्हें पता नहीं था कि उसी वक्त चौपाटी पर बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना सैर करने आए थे। वैसे तो राजेश खन्ना के इर्द गिर्द बहुत भीड़ थी, लेकिन फिर भी राजेश खन्ना की नज़र बहुत दूर अपने पापा के कंधे पर बैठी उर्मिला मातोंडकर पर पड़ गई। उन्होंने 2-3 बार पुकारा भी, लेकिन ना ही उर्मिला को कुछ सुनाई दिया और ना ही उनके पिता को। अगले दिन राजेश खन्ना ने खुद उर्मिला के पिता को उर्मिला के साथ अपने बंगले आशीर्वाद पर मिलने बुलाया। वहां राजेश ने उर्मिला के पिता को बताया कि वो फिलहाल एक फिल्म में काम कर रहे हैं। उस फिल्म में एक रोल है जिसमें एक छोटे बच्चे की जरूरत है या छोटी बच्चे की जरूरत है। राजेश ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि उनकी बेटी उर्मिला इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो राजेश ने उर्मिला के पिता से पूछा कि अगर आपकी इजाजत हो, आपकी मर्जी हो, तो क्या आपकी बेटी हमारे फिल्म में काम कर सकती है। उर्मिला बहुत छोटी थी, लेकिन यह मौका बहुत बड़ा था। उनके पापा तो बहुत खुश हो गए। तो इस तरह 5 साल की उर्मिला मातोंडकर ने साल 1979 में रिलीज होने वाली राजेश खन्ना की फिल्म कर्म से एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया। इसके बाद उन्होंने 1981 में मराठी फिल्म जाकोल में काम किया। 1982 में रिलीज हुई फिल्म मासूम से उर्मिला ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली। इसके बाद उर्मिला ने भावना, सुरसंगम, कलयुग, डकैत, बड़े घर की बेटी जैसे कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। पहली बार वो किसी फिल्म में हीरोइन बनी 15 साल की उम्र में। साल 1989 में रिलीज होने वाली वो फिल्म हिंदी नहीं बल्कि मलयालम थी, जिसका नाम था चाणक्यन, जिसमें उनके हीरो थे कमल हसन। 2 साल बाद यानी 1992 में उन्होंने फिल्म नरसिम्हा से बॉलीवुड में एज अ लीड एक्ट्रेस बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके हीरो थे सनी देओल और ये फिल्म काफी हिट हुई। फिर 1992 में उन्होंने शाहरुख खान के साथ फिल्म चमत्कार में काम किया। ये फिल्म भी ठीक ठाक ही थी। खास करके इस फिल्म का एक गाना, इस प्यार से मेरी तरफ न देखो, काफी ज्यादा हिट हुआ था। इंडियन, हिंदुस्तानी जैसे कुछ फिल्मों में काम करने के बाद उर्मिला की किस्मत चमकी साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म रंगीला से। इस फिल्म में उन्होंने आमिर खान की एक दोस्त मिली नाम के लड़की का किरदार निभाया, जो गरीब है, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा है कि वो एक दिन बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनेगी। इस किरदार को, उर्मिला को इस फिल्म में लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। ये फिल्म तो ब्लॉकबस्टर बनी और इस फिल्म के गाने तो आज तक लोगों के जुबान पर चढ़ गए। कहते हैं फिल्म रंगीला के बाद उर्मिला का बॉलीवुड में एक नया स्टारडम शुरू हुआ और जल्दी ही वो मेल एक्टर से ज्यादा पैसे चार्ज करने लगी। 1995 से 2005 इस एक दशक में उर्मिला ने कई हिट फिल्मों में काम किया। उर्मिला की एक बात जो उन्हें बॉलीवुड की दूसरी एक्ट्रेसेस से अलग बनाती है, स्पेशली 90s में,
वो ये कि लेट 90s और 2000 का जो दौर था उनमें उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के रोल्स फिल्मों में प्ले किए। उनकी रेंज बहुत वाइड थी। हम तुम पर मरते हैं, दिल लगी, मस्त, खूबसूरत, ओम जय जगदीश, जानम समझो ना जैसी फिल्मों में वो एक ग्लैमरस लड़की के रोल में नजर आती हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी कुछ फिल्में हैं जैसे भूत, कौन, नैना, तिजोरी, हवेली 519 जैसी कई साइको थ्रिलर फिल्म में उन्होंने काम किया, जिनमें से कई फिल्में हिट हुईं। खास तौर से भूत, इस फिल्म के लिए उर्मिला को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म को बॉलीवुड की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हॉरर फिल्मों में से एक कहा जाता है। प्यार तूने क्या किया, एक हसीना थी, तहजीब, जंगल, अंगूठी, सत्या जैसी कई क्राइम थ्रिलर फिल्मों में उन्होंने काम किया। सत्या तो इतनी ज्यादा मशहूर हुई कि इंडिपेंडेंट इंडिया की टॉप हॉरर फिल्म्स की जब भी लिस्ट बनती है उनमें सत्या जरूर शामिल होता है। कई फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स पर परफॉर्म करके उर्मिला एज अ आइटम डांसर भी काफी ज्यादा मशहूर हुई। खास तौर से फिल्म चाइना गेट का गाना छम्मा छम्मा तो बहुत हिट हुआ। वैसे इस गाने से जुड़ा एक किस्सा है कि जिस शाम उर्मिला को इस गाने के डांस स्टेप्स सिखाए गए, शेड्यूल प्रॉब्लम कुछ ऐसा था कि अगले ही दिन इसकी शूटिंग थी। बहुत कम वक्त था, रात भर उर्मिला ने तैयारी की, प्रैक्टिस की और अगले दिन 15 से 17 किलो ज्वेलरी पहनकर इस गाने की शूटिंग करने लगी। उर्मिला ने बताया था कि ज्वेलरीज इतनी ज्यादा भारी थी और उसे पहनकर डांस करना इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा था कि शूटिंग खत्म होने के बाद उन्हें कई जगह कट लग गए थे, कई जगह उन्हें रैशेज आ गए थे। इसके अलावा पिंजर, मैंने गांधी को नहीं मारा, बनारस, एक पल जैसे कई आर्ट फिल्मों में भी उर्मिला ने काम किया, जिनमें उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हुई। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब इतना गजब का कैरियर चल रहा था तो साल 2005 के बाद उनका करियर डूबने क्यों लगा, इतना कि उनकी फिल्में रिलीज होना ही बंद हो गईं। वो बॉलीवुड से बिल्कुल ही गायब हो गईं। उर्मिला के फैंस ये बात समझ नहीं पा रहे थे। इसकी वजह है प्यार, मोहब्बत, आशिकी। जी हाँ, ये प्यार, मोहब्बत, आशिकी कई बार जिंदगी को संवार देता है, लेकिन कभी कभी ऐसे घाव देता है कि वो जिंदगी भर भर नहीं पाते। उर्मिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि उनकी लव स्टोरी कुछ ऐसी ही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रंगीला फिल्म के डायरेक्टर थे राम गोपाल वर्मा और फिल्म रंगीला की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा से उर्मिला को प्यार हो गया और राम गोपाल वर्मा भी उर्मिला को इतना चाहने लगे कि एक बार उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो उर्मिला को एक साधारण इंसान के तौर पर देख ही नहीं पा रहे थे। उन्हें वो स्वर्ग से उतरी हुई देवी जैसी लगती थी, अलौकिक, लार्जर देन लाइफ। राम गोपाल कहते हैं कि उन्होंने कई सालों में कई फिल्में बनाई, लेकिन उनका सबसे खूबसूरत सिनेमैटिक व्यू वो था जब वो उर्मिला को कैमरे के जरिए आंखों में कैद करते थे। कहते हैं कि राम गोपाल वर्मा अपनी हर एक फिल्म में उर्मिला को कास्ट करते थे। दौर, सत्या, कौन, भूत, मस्त, जंगल, प्यार तूने क्या किया, एक हसीना थी, सत्या जैसी कई फिल्मों में। और उर्मिला क्योंकि राम गोपाल के प्यार में पड़ गई थीं, इसलिए अधिकतर वो उन्हीं के फिल्म में काम किया करती थीं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस वजह से बॉलीवुड में धीरे धीरे उर्मिला की इमेज खराब हो गई। दूसरे मेकर्स ने उन्हें कास्ट करना छोड़ दिया। फिर एक और घटना घट गई। दरअसल इस लव स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि राम गोपाल वर्मा शादीशुदा थे और इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की गूंज राम गोपाल की पत्नी रत्ना के कानों तक भी पहुंची और फिर राम गोपाल वर्मा की शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ गया, तूफान मच गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि उन दौरान कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि राम गोपाल वर्मा की पत्नी रत्ना ने बहुत सारे लोगों के सामने, मीडिया के सामने उर्मिला को एक जोरदार थप्पड़ मारा था। इसके बाद राम गोपाल वर्मा ने अपनी पत्नी रत्ना को तलाक दे दिया और उर्मिला के साथ फिल्में बनाना बंद कर दिया। उर्मिला से बिल्कुल ही कनेक्शन कट कर लिया और उर्मिला की जिंदगी से चले गए। एक तो राम गोपाल वर्मा को खोने का गम, ऊपर से अब उन्हें बॉलीवुड में कोई काम भी नहीं मिल रहा था।
लिहाजा 2008 में रिलीज हुई फिल्म कर्ज के बाद उर्मिला को बॉलीवुड छोड़ना पड़ा। हालांकि उर्मिला इसका कोई दूसरा कारण ही बता रही थी। उनके मुताबिक असल वजह ये थी कि बॉलीवुड के कई स्थापित दिग्गज, बिग जायंट्स जो नेपोटिज्म के प्रणेता थे, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाली एक साधारण सी लड़की बॉलीवुड में इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच गई है। इसीलिए उन्होंने साजिशन उनका करियर तबाह कर दिया। बहरहाल तकरीबन एक दशक के बाद साल 2018 में रिलीज होने वाली एक फिल्म ब्लैकमेल में उर्मिला एक आइटम सॉन्ग करते हुए लोगों को नजर आईं। उसके बाद सोशल मीडिया पे लोग डिमांड करने लगे कि उर्मिला बॉलीवुड में वापसी करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्च 2019 में उर्मिला ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और लोकसभा का चुनाव लड़ने लगी, पर वो हार गई। अक्टूबर 2019 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। 1 दिसंबर 2020 को उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर लिया। उस एक साल के दौरान एक्ट्रेस कंगना रनौत के साथ उनकी जो वर्ल्ड वॉर हुई, उसने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। एक इंटरव्यू में उर्मिला ने कंगना को वैश्या कह दिया। हालांकि उर्मिला के मुताबिक उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया था। इसके कुछ दिनों बाद कंगना ने अपने एक इंटरव्यू में उर्मिला पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे प्रोस्टिट्यूट कहने वाली पहले ये खुद जान ले कि वो खुद इंटरनेट पर मौजूद अश्लील फिल्मों की हीरोइन है, जिन फिल्मों को कोई देख भी नहीं सकता। अभी पिछले साल 2024 में सोशल मीडिया पर एक खबर आई जिससे सनसनी मच गई कि उर्मिला मातोंडकर अपने पति से तलाक लेना चाहती हैं। लोग हैरान हो गए क्योंकि कईयों को तो ये भी पता नहीं था कि उर्मिला की शादी हो चुकी है। दरअसल ये बात है साल 2014 की, जब फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के एक पार्टी में उर्मिला की मुलाकात हुई मोहसिन अख्तर मीर से। कश्मीर के रहने वाले मोहसिन एक्टर बनने के लिए 21 साल की उम्र में मुंबई आ गए, लेकिन एक्टर नहीं बन सके, तो उन्होंने बिजनेस में हाथ आजमाया और चमक उठे। मोहसिन को पहली ही नज़र में उर्मिला से मोहब्बत हो गई। हालांकि उर्मिला के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मोहसिन की कोशिशों का असर हुआ। मोहसिन से उर्मिला को इश्क हुआ और 3 मार्च 2016 को बेहद ही सीक्रेट तरीके से दोनों ने आपस में शादी कर ली। पहले हिंदू रीति रिवाज से, फिर एक पारंपरिक निकाह। सोशल मीडिया पर जब ये खबर उठी तो हल्ला हुआ 2 वजहों से। पहला ये कि मोहसिन उर्मिला से उम्र में 10 साल छोटे हैं, और दूसरा कि मोहसिन मुस्लिम हैं, वो भी कश्मीरी। सोशल मीडिया पे तो कई लोग उन्हें यह भी ट्रोल करने लगे कि क्या उन्हें शादी करने के लिए एक आतंकवादी ही मिला था। कई लोग उर्मिला पर यह आरोप लगाने लगे कि अब तो उर्मिला ने इस्लाम कबूल कर लिया होगा, तभी तो एक कश्मीरी मुसलमान से निकाह कर सके। एक इंटरव्यू में उर्मिला ने इन सभी बातों पर अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी होने से कोई आतंकवादी नहीं हो जाता, मोहसिन कोई आतंकवादी नहीं है। और रही बात मजहब की, तो धर्म का ना हमारे बीच कोई इशू था, ना है और ना रहेगा। मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू होते हुए ही मरूंगी। मुझे हिंदू होने पे गर्व है। इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम बुरा है, अगर मुस्लिम होती तब भी गर्व होता। अब आज 8 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद ये रिश्ता टूटने के कगार पर जा पहुंचा है। सोशल मीडिया के मुताबिक उर्मिला ये डाइवोर्स लेना चाहती हैं। उन्होंने कोर्ट में डाइवोर्स फाइल किया, तो लोग वजह भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। उर्मिला ने तो कारण नहीं बताया, लेकिन मीडिया कुछ दावे कर रही है। एक दावा तो ये कि मोहसिन चाहते थे कि उर्मिला अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके परिवार के नाम कर दे। दूसरा दावा ये कि मोहसिन का परिवार उर्मिला से एक बच्चा चाहता था, और ज़्यादा एज के कॉम्प्लिकेशंस होने के कारण उर्मिला उनकी ये ख्वाहिश पूरी करने में नाकामयाब हो रही थी। इसलिए वो उर्मिला को बहुत परेशान करने लगे, उनका हैरेसमेंट करने लगे। इससे ट्रॉमेटाइज होकर उर्मिला ने ये फैसला लिया। जो भी हो, पर उर्मिला मातोंडकर की ज़िंदगी की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उर्मिला की ज़िंदगी के बारे में आप क्या सोचते हैं? उनकी एक्टिंग आपको कैसी लगती थी? उनके फिल्मी करियर के बारे में आप और क्या क्या जानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल वारिधि मंथन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिले।